चलिए साथियों, तो समझ में आया आप लोगों को मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए, वो एग्ज़ामिनर पे डिपेंड करेगा। गलती सिर्फ प्लस माइनस की होगी, बट एग्ज़ामिनर अगर टेढ़ी खीर हुआ तो भैया वो आपकी प्लस माइनस की गलती में भी 0 दे देगा। ये डाउनवर्ड पैराबोला अपवर्ड पैराबोला में से कोई एक है। ये लेफ़्ट और राइट पैराबोला नहीं है। लेफ़्ट राइट पैराबोला के लिए y² = 4ax होना चाहिए, प्लस माइनस लेफ़्ट और राइट के लिए। ये अपवर्ड पैराबोला है क्योंकि यहाँ x² = 4ay है। इसका मतलब ये पैराबोला कुछ ऐसा है, ऐसा। ठीक है। प्लस माइनस की गलती क्यों होगी वो भी मैं बता दूं। जो हमारी लाइन है वो x = y है, मतलब वो कुछ ऐसे जाएगी। तो अगर आपको ये शेडेड एरिया चाहिए तो आप ये देखिए ना, पहले ऊपर कौन आएगा, ऊपर वाले से नीचे वाला माइनस करेंगे ना। ये पॉइंट 0 है और ये पॉइंट 1 है। लिमिट हमें पता चली गई है। देखिए ऊपर कौन आ रही है, ऊपर आ रही है लाइन, और देखिए नीचे कौन आ रहा है, नीचे आ रहा है पैराबोला। तो क्या आपको लाइन की इक्वेशन से जो उसका एरिया आएगा, लाइन की इक्वेशन का एरिया, उससे पैराबोला की इक्वेशन का एरिया नहीं माइनस करना चाहिए? बोलो हाँ है ना। हाँ सर, क्योंकि लाइन ऊपर आ रही है और पैराबोला नीचे आ रहा है। मतलब अगर आपको ये O हो गया, ठीक है, ये A हो गया, सपोज़ ये वाला पॉइंट हो गया A, ये वाला पॉइंट आप C ले लीजिए, ये वाला पॉइंट आप B ले लीजिए, ठीक है। तो कहीं आपका रिक्वायर्ड एरिया ये तो नहीं है कि इस पूरे से मतलब लाइन ने जो कवर करा एक्स एक्सिस के साथ, उससे पैराबोला वाला हटाना है। उसी से तो आपका क्या आएगा, एरिया ऑफ द रीजन आएगा, जो बाउंड करा है किसने, लाइन और पैराबोला ने। ठीक है। तो देखिए रिक्वायर्ड एरिया क्या है, सब चीज़ आपको समझ में आ गई। रिक्वायर्ड एरिया क्या है? रिक्वायर्ड एरिया है आपका सिंपली एरिया कौन सा, पूरी लाइन का। क्या है, ओ से ए से सी से ओ। ठीक है, ओ से ए जाना है, ए से फिर सी आना है, सी से ओ। माइनस करेंगे एरिया कौन सा वाला, पैराबोला वाला। पैराबोला वाला क्या है, ओ से बी, बी से ए से सी से ओ। ऐसे कर्व में जाना है, पूरे स्ट्रेट वाले से कर्व वाला हटाना है, लाइन वाले से पैराबोला वाला हटाना है। तो क्या हो जाएगा, ओ से बी, बी से ए से सी से ओ। ठीक है, बी दिखाना जरूरी है तभी कर्व पता चलेगा। तो ओ बी ए सी ओ हटाना पड़ेगा। इसका मतलब रिक्वायर्ड एरिया जो है आपका, एरिया वो क्या आएगा, आपको इंटीग्रेशन लगानी पड़ेगी। लिमिट जो भी है, लिमिट आपको पता है दोनों की 0 से 1 है। और आपको हटाना है क्या, y ऑफ लाइन dx माइनस इस लाइन से इस पैराबोला का हटाना है, मतलब 0 से 1 y ऑफ क्या, पैराबोला, और यहाँ पे लगा देंगे dx। क्लियर है इतना, शाबाश। तो एरिया देखिए क्या आएगा, 0 से 1। लाइन क्या है, लाइन है y = x। ठीक है, तो y ऑफ लाइन क्या होगा, y = x होगा। लिखा तो था कहीं यहाँ, ये रहा y = x, ये सेकंड थी आपकी, याद आया, गुड। तो y = x मतलब y लाइन की जगह कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, x से dx माइनस 0 से 1। y ऑफ पैराबोला क्या आएगा, पैराबोला है x² = y। तो y ऑफ पैराबोला कितना है, x² के बराबर है। y की सारी फॉर्म x के टर्म्स में लिखनी है। तो y ऑफ लाइन कितना है, x के बराबर है, y = x लाइन में। और y ऑफ पैराबोला कितना है, x² = y है, तो यहाँ पे आ जाएगा x²। y ऑफ पैराबोला कितना है, y = x² है, तो यहाँ x² dx आ जाएगा। बस इतना आपको करना है। x से dx कितना होता है, x²/2 होता है, लिमिट लगी 0 से 1। x²/2 को कितना होगा, x³/3 होगा। पावर 1 बढ़ानी है, वही पावर नीचे लिखनी है, 0 से 1। लो लिमिट डाल के कोई फ़ायदा नहीं है, अपर लिमिट पहले से आया 1 का स्क्वायर/2 कितना, 1/2, और यहाँ से आया 1 का क्यूब/3 मतलब 1/3। तो ये एलसीएम लेंगे, ये आएगा 3 - 2 आ जाएगा, 1/6 स्क्वायर यूनिट आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, हाँ है ना, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इतना समझ में आया, गुड। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे क्या है, आपको क्वेश्चन बोला है कि फाइंड एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय कर्व। कर्व है x² = 4y। अब आप जानते ही हैं अपवर्ड पैराबोला है, x² = 4ay एंड x = 4y - 2, ये है। ठीक है, तो मैं चाहूँगा आप यहाँ पे पहले क्या कर लीजिए, दोनों को सॉल्व कर लीजिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का पता चले क्या चीज़ आने वाली है। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में तो हमें करना ही है, उससे कर लेंगे, है ना। तो आप पे है गिवन लाइंस या गिवन इक्वेशंस आप पे क्या है, आप पे है x² = 4y, एक्सक्यूज़ मी,
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y एंड एक्स इज इक्वल टू 4y माइनस 2। आप दोनों को y के टर्म्स में लिख लीजिए, हमें y चाहिए ही, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखूँगा तो ये आएगी कितनी, x प्लस 2 हो जाएगा, अपॉन में 4 हो जाएगा, यहाँ पे आगे वैल्यू y के बराबर। y कितना आ गया, x प्लस 2/4 आ गया, बोलो हाँ है ना, ठीक है। और यहाँ से y कितना आ गया, y आ गया एक्स स्क्वायर बाई 4। इसे फर्स्ट मान लीजिए, इसे सेकंड मान लीजिए और दोनों को इक्वेट कर लीजिए ताकि x की वैल्यू आ जाए। इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड, पहले और दूसरे को इक्वेट करिए। पहला कितना है, एक्स स्क्वायर बाई 4 है, दूसरा कितना है, x प्लस 2/4 है। 4 से 4 कैंसिल हो गया और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर कितने के, 0 के। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0 के। ऐसी वैल्यू चाहिए जो सॉल्व होके ये आए। इसको आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ये होगा एक्स स्क्वायर 2 1 2 होता है, माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 के। माइनस 2x प्लस एक्स माइनस एक्स ही होता है और माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 होता है, तो x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 2, यहाँ से 1 कॉमन लेंगे, x माइनस 2 बराबर 0 के। x माइनस 2 और x प्लस 1 बराबर आया 0 के, इम्प्लाइज x माइनस 2 बराबर आया 0 के एंड x प्लस 1 बराबर आया 0 के। मतलब एक हमारी लिमिट है -1 और एक हमारी लिमिट है 2। इनके करस्पॉन्डिंग आप y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, कहीं से भी निकाल लीजिए, दोनों वैल्यू सेम ही आएंगी। इनको सॉल्व क्या है बच्चे, दोनों वैल्यू सेम ही आएंगी। जैसा अगर आप ये लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2/4, अगर इसमें x की वैल्यू 2 डाल दें, x की वैल्यू 2 डालें तो इम्प्लाइज y की वैल्यू कितनी आई, 2 + 2 4, 4/4 1। x की वैल्यू -1 डालें तो x की वैल्यू -1 आ गई, 2 - 1 1, तो y की वैल्यू आएगी 1/4। और हालांकि आप अगर यहाँ पे भी डालते तो y की वैल्यू एक्स स्क्वायर बाई 4 है, अगर आप यहाँ x की वैल्यू 2 डाल दें तो y की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4/4 1 आएगी, और x की वैल्यू -1 डाल दें तो y की वैल्यू आएगी -1 का स्क्वायर बाई 4, मतलब 1/4। तो दोनों से एक ही वैल्यू आनी, तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू आप बता सकते हैं क्या है। यहाँ पे अगर आपको बताना ही है, इच्छा ही कर रही है, तो y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू बता दीजिए। यहाँ 1/4 आएगी और यहाँ पे 1 आएगी। क्लियर है। अब मैं आपको थोड़ा ग्राफ दिखा देता हूँ, ग्राफ बनेगा कैसे, ठीक है। पॉइंट तो आपको मिल गए, कितना है, -1 से कहाँ तक जाना है, प्लस के 2 तक जाना है, बस और कुछ नहीं करना है। तो देख लीजिए आप पे क्या है, आप पे एक लाइन है x इज इक्वल टू 4y माइनस 2 और एक कर्व है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। कर्व तो आपका अपवर्ड है, कर्व आपका कैसा है, अपवर्ड है, ऐसा बनेगा। बट क्या लाइन यहाँ से जाएगी या थोड़े इधर से आएगी, ये हमें पता करना है। ये हम पता कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको ये दिख रहा है, कर्व तो छोड़ ही दीजिए, लाइन देखिए, लाइन कैसे आ रही है, लाइन का बिहेवियर देखिए। यहीं से अगर आपको बनाना ही है सोफिस्टिकेटेडली तो लाइन का बिहेवियर देख लीजिए एक बार, क्योंकि अगर उधर से जाएगी तो दिक्कत है। तो एक बार x की वैल्यू 0 ले लेना, -1 ले लेना और प्लस का 1 ले लेना, बाकी सारा इमेज ट्रेसिंग हो जाएगी। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, हाफ है। देख लीजिए, x की वैल्यू 0 डालो, 0 + 2 कितना, 2, 2/4 कितना, हाफ। x की वैल्यू जब -1 होगी कितनी होगी, -1, तो -1 होगी तो ये आएगा 1/4, y की वैल्यू आएगी 1/4, ठीक है। और x की वैल्यू जब 1 होगी, x की वैल्यू जब 1 होगी तो 1 + 2 3, 3/4 मतलब 0.75। ऐसे एक और कर लेते हैं, x की वैल्यू -2 देख लेते हैं, क्योंकि मुझे छोटी जाती हुई दिख रही है। x की वैल्यू -2 होगी तो y की वैल्यू 0 होगी। एक और देख लेते हैं, x की वैल्यू -3 होगी तो y की वैल्यू -1/4 होगी, ठीक है। तो मतलब इधर से तो जाएगी, तो लाइन को आप ऐसे दिखा दीजिए, ये हमारी लाइन हो गई, ये हमारा पैराबोला है। तो ऑब्वियसली मैं सारा ये इसलिए कर रहा था क्योंकि हमें ये पता चल जाए, क्योंकि कि ऊपर कौन है, ऊपर ऑब्वियसली लाइन है हर समय, तो लाइन से हमें पैराबोला हटाना पड़ेगा, तभी बात बन पाएगी। ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है, यहाँ तक। ये इसके लिए आप करने को बहुत हरकतें कर सकते हैं, जैसे ए मान लो, नीचे एक परपेंडिकुलर गिराओ m, यहाँ पे b मान लो, क्योंकि इतना ही है ना, यहाँ पे b मान लो और नीचे एक परपेंडिकुलर गिराओ जिसका नाम बोल दो l, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हैं, बट हमें तो हमारा पता चल गया रिक्वायर्ड एरिया क्या है। रिक्वायर्ड एरिया है, लिमिट सबकी जानी कितनी, -1 से 2। लिमिट से पहले मैं आपको ये बता दूं, इनको नाम दे दीजिए, ये O हो गया, ठीक है। फिर इसे B बोल दिया, इसे A बोल दिया, इसे L बोल दिया, इसे M बोल दिया। बाकी कर्व की ज़रूरत तो नहीं है ना, नहीं कर्व की ज़रूरत है, तो यहाँ पे इतने छोटे से पॉइंट को, इसको C बोल लो और इसे क्या बोल लो, D बोल लो। तो आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, आपको लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है जी, O से होगी, ठीक है। O से कहाँ जाएगी, B पे,
ठीक है, सीधा सीधा जाएगी ऐसे, ये ऐसे जाएगी, ओ से बी पे, फिर ए पे, फिर दोबारा ओ पे आना है। तो ओ बी ए ओ से आपको माइनस करना पड़ेगा किसको, कर्व वाले को। कर्व वाला क्या है, ओ से बी, बी से ए से डी, मतलब ओ से सी, सी से बी, बी से ए से डी। तो ओ से बी गई, नहीं ओ से पहले सी गई, ओ से सी, ये कर्व वाला, फिर कहाँ गई, बी पे गई, फिर ए पे आए, ए से फिर डी पे आई, डी से फिर ओ पे आई। मतलब ये है लाइन, लाइन पहले और पैराबोला बाद में। कुल मिला के बात ये है, लाइन पहले और पैराबोला बाद में। तो लिमिट तो वही लगेगी, -1 से कितना 2 y ऑफ लाइन dx माइनस -1 से 2 y ऑफ पैराबोला, और यहाँ लिख लेंगे dx। ठीक है, ये चीज़ें। तो देखिए क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा आपका -1 से 2 y ऑफ लाइन, लाइन कितना है, लाइन ये रहा, y कितना आ जाएगा x + 2/4, x + 2/4, यहाँ पे आ जाएगा dx। पैराबोला पहले तो नहीं है ना बच्चे, पहले लाइन है, पहले कौन है, लाइन है। तो लाइन से माइनस करोगे आप किसको, पैराबोला को, माइनस इंटीग्रेशन, लिमिट यहीं चलेगी -1 से 2, y यहाँ से कितना आ जाएगा, x²/4 आ जाएगा। तो यहाँ लिखा x²/4 और यहाँ पे लिखा dx। अब इसे सॉल्व करना आप जानते ही हैं, सर की मेहनत कराओगे क्या यहाँ पे भी, कोई बात नहीं। एरिया कितना आ जाएगा बेटा, x/2, x/4, x/4 मतलब 1/4 बाहर आया, x से dx का हो गया x²/2 प्लस 2/4, 2/4 मतलब 1/2 और dx का हो गया x। ठीक है, और यहाँ लिमिट चलेगी -1 से 2, फिर -1/4 बाहर आएगा, x² dx का होगा x³/3, लिमिट वही चलेगी -1 से 2। इसको सॉल्व करते हैं। तो एरिया देखिए आप पे कितना आएगा, x²/8, x²/8 प्लस x/2, लिमिट चलेगी -1 से 2, फिर यहाँ पे -1/12, लिमिट चलेगी x³ की, कहाँ से कहाँ तक, -1 से 2 तक। सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सॉल्व करके देखिए क्या आ रहा है। एरिया आ जाएगा, अपर लिमिट डालेंगे, कितना है, 2 है, 2 का स्क्वायर 4, 4/8 मतलब 1/2, इतना आपको आना चाहिए। और फिर 2 डालेंगे, 2/2 आ गया 1, ये है। इससे आपको माइनस करना है ये वाला, -1, -1 का स्क्वायर होगा 1, 1/8, फिर यहाँ पे -1 तो ये होगा -1/2। ठीक है, फिर -1/12, x 2 है, 2 का क्यूब हो गया 8, फिर x -1 है, -1 का क्यूब होगा -1, भूलना मत, कंफ्यूज हो जाओगे, कंफ्यूज आना नहीं है। ठीक है, 2 डालेंगे, 2 का क्यूब 8 आ जाएगा, -1 डालेंगे, -1 का क्यूब -1 आ जाएगा। तो देखिए एरिया की वैल्यू कितनी आएगी, एरिया की वैल्यू आई 1/2 + 1 हो गया 3/2 माइनस, इसको सॉल्व कर लेंगे, 1/8 - 1/2, एलसीएम आएगा 8, 8 ऐसी 2 4 जा 8, तो 1 आएगा। ठीक है, 8 1 जा 8 और 2 4 जा 8, 1 - 4/8 मतलब -3/8, तो ये +3/8 हो जाएगा। और फिर यहाँ से कितना आएगा, 8 - 1 7, तो -7/12, ये बनेगा -7/12। ये चीज़ें, इनका एलसीएम लेंगे। मेरे हिसाब से ये सारे 12 के टेबल में तो आते नहीं, 24 के टेबल में सभी आते हैं। 8 4 जा 24 होता है, नहीं 8 3 जा 24 होता है, 12 2 जा 24 होता है, और 2 12 जा 24 होता है, तो 24 ले लेंगे एलसीएम। 2 12 जा 12 3 जा 36, 8 3 जा 3 3 जा 9, 8 3 जा 3 3 जा 9, 12 2 जा 7 2 जा 14, 36 और 9 हुआ 45, तो ये बना 31, 31/24 स्क्वायर यूनिट्स हमारा आंसर आ जाएगा। देख लीजिए, यही बना, देख लीजिए कुछ गलती ना हो, सारा वही है। 2 का स्क्वायर 4, 4/8, 4/8 मतलब 2 का स्क्वायर 4, यहीं पे फटाफट कर लेते। 2 का स्क्वायर 4, 4/8 मतलब 1/2, और 2/2 कितना 1, तो ये आ गया 3/2, फिर माइनस लिखेंगे, -1 का स्क्वायर 1/8, और फिर ये -1/2, 1/8 - 1/2 कर लिया था, 8 आया था, 8 का 1, 2 4 जा 8, तो ये -3/8 आ गया था, और ये 3/2 था, तो 3/2 माइनस का 3/8, तो ये प्लस का 3/8 हो गया। वहाँ से सॉल्व करेंगे, -1/12 तो चल ही रहा है, 2 का क्यूब आ गया 8, और 1 का क्यूब -1 का क्यूब -1, तो 8 - 1 7, -7/12, एलसीएम आ गया 24, 2 12 जा 24, 12 3 जा 36, 8 3 जा 24, 3 3 जा 9, 12 2 जा 24, 7 2 जा 14, 36 और 9 45, 45 - 14, 5 और 4 1, 3 और 6, 31/24 स्क्वायर यूनिट्स ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देख लेना आप लोग, क्लियर है।
गुड। और कुछ कोई दिक्कत इसमें? x²/4 था, ये भी ठीक है। ये भी ठीक है, x+2/4 भी ठीक है। बस यही है इसका आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय सर्कल x² + y² = 16 एंड y = x इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। बस फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है। कौन से क्वाड्रेंट में? पहले क्वाड्रेंट में। जरा इंक भर लूँ फिर आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन में क्या होगा, ठीक है। चलिए साथियों, क्वेश्चन आपसे ऐसा बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्किल एंड दिस लाइन विच इज़, आपको पता है 45 डिग्री पे इंक्लाइंड होती है, इनके बीच का एरिया निकालना है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो अगर हम यहाँ पे अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाए 0x y और ये हमारा सर्किल हो गया सिंपल सा, तो हमें बोल रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑब्वियसली ये होगा, यहाँ पे कोई अगर लाइन बने आपकी ऐसे, ठीक है, ये आपकी लाइन बन गई, तो इन्हीं के बीच का आपको एरिया बताना है। ये लाइन हो जाएगी आपकी y = x, ये पूरा सर्किल है, x² + y² = 16 मतलब 4 का स्क्वायर, तो रेडियस यही हुआ, रेडियस हुआ 4, और h, के सेंटर के कोऑर्डिनेट हुए 0,0 मतलब वो यहीं होगा, ठीक है। पता है ना x - h का होल स्क्वायर होता है, h दिख नहीं रहा मतलब 0 होगा, ये सारी चीज़ें पता है हमें। तो लाइन और सर्किल के बीच का एरिया ये हुआ, इनको निकालना है। ऑब्वियसली हमें ऐड ही करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, और कुछ तो करेंगे नहीं। बस हमें ये देखना है कि लाइन कहाँ तक जा रही है। लाइन यहाँ तक जा रही है, ये पॉइंट चाहिए होगा हमें लाइन का। ऑब्वियसली शुरू तो ओरिजिन से करेगा और सर्किल आगे है। सर्किल कहाँ है? 4,0 में है, तो सर्किल की लिमिट्स तो हमें पता चल गई। लिमिट्स ऑफ सर्किल, सर्किल कहाँ से कहाँ तक है फर्स्ट क्वाड्रेंट में? सर्किल ने शुरू करा होगा कहाँ से? 0 से। ख़त्म कहाँ करा? 4 पे करा, 0 से 4। बट लाइन कहाँ ख़त्म हुई? लाइन को देखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, ये कितना होगा वो देख लेंगे। एंगल डिपेंडेंस रेशियो से भी देख सकते हैं, बट हम वैसे करेंगे। तो हम पे गिवन इक्वेशन क्या है? पहली बात, गिवन इक्वेशन से हम पे क्या, एक है x² + y² = 16 और एक है y = x। हमें x की वैल्यू चाहिए, इसको यहाँ पुट करेंगे तो देखिए हमें क्या मिला। x² तो ऐसी है, y² भी क्या बना? x² बना, क्योंकि y x था, और ये बराबर आ गया 16 के, इम्प्लाइज 2x² 16 के बराबर आ गया। x² की वैल्यू आपकी 8 आ गई, ठीक है। तो x की वैल्यू आपकी ±8 का रूट होता है 2√2, ठीक है, 8 का रूट होता है 2√2, ये आएगी। बट क्योंकि x या सर्किल या ये सारी चीज़ें फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो x की वैल्यू हम 2√2 ही लेंगे, ठीक है। कितनी लेंगे? 2√2। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? ये x में 2√2 है, y में पता नहीं कितना है, पर ये तक डिस्टेंस कितना है? 2√2 है और वो 4 है, ठीक है। अगर y चाहिए तो y भी निकाल लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। y भी कितना होगा? 2√2 ही होगा, क्योंकि x और y के हैं बराबर हैं, तो ये 2√2, 2√2 होगा। चाहे आप वहाँ से भी निकाल लीजिए, x की वैल्यू डाल दीजिए 2√2 कितना होगा? 8 होगा, है ना। 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो 8, 16 - 8 फिर 8, y² 8, तो y आ गया √2। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, बट हमें लिमिट्स ऑफ लाइन मिल गई। लाइन की लिमिट कितनी है? 0 से 2√2 है, ठीक है। अब मैं समझाता हूँ ऐड क्यों होगा। आप देखिए, ये सर्किल पूरा है, ठीक है, सर्किल पूरा है, उससे बस इतना काटना है लाइन का, तो लाइन ने इतना कवर करा नीचे और सर्किल ने पूरा कवर करा ही था, ठीक है। तो इतना अगर पार्ट चाहिए तो दोनों को, पाई को हमें क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो जो रिक्वायर्ड एरिया है, रिक्वायर्ड एरिया वो कितना आएगा? वो आपका आएगा y ऑफ लाइन, लिमिट लाइन की कितनी चलेगी? 0 से 2√2 चलेगी dx, और प्लस इसमें y किसका करना पड़ेगा? ऑब्वियसली सर्किल का करना पड़ेगा, और सर्किल की चलेगी 0 से रेडियस तक जो कि 4 है, और यहाँ पे लगा देंगे dx। तो पहला ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इक्वेशन आपको दोनों की पता है, दोनों के सॉल्व कर लीजिए और निकाल लीजिए, ऐसी कुछ बात नहीं। हालांकि अगर हम ये देखें कि सर्किल कहाँ तक चलेगा, तो मेरे हिसाब से सर्किल हमें उतना लेना भी नहीं है, अगर मैं बताऊँ, क्योंकि हमें अंदर वाले पोर्शन से मतलब ही क्या है। अगर हम एक यहाँ पे करेक्शन करें
तो सर्किल तो सिर्फ सरकमफेरेंस से मतलब है ना। सरकमफेरेंस शुरू कहाँ से हुई, 2√2 से शुरू हुई और ख़त्म कहाँ पे हुई, 4 पे ख़त्म हुई। जबकि लाइन कहाँ से शुरू हुई, आप ध्यान से देखो, लाइन कहाँ से शुरू हुई, 0 से शुरू हुई, ख़त्म कहाँ पे हुई, 2√2 पे ख़त्म हुई। सर्किल कहाँ से शुरू हुआ, 2√2 से ख़त्म शुरू हुआ और ख़त्म कहाँ पे हुआ, 4 पे हुआ। तो हमें यही तो पोर्शन चाहिए सिर्फ, ऐसा। तो आप ये देखिए लाइन शुरू कहाँ से हुई, थोड़ा रेक्टिफाई कर लेते हैं। करेक्ट, लाइन शुरू हुई 0 से 2√2 और सर्किल ख़त्म कहाँ हुआ, 2√2 से शुरू हुआ और 4 पे ख़त्म हुआ। तो जो सर्किल की इक्वेशन होगी वो 2√2 से शुरू होगी और 8 पे ख़त्म होगी। तो सर्किल की लिमिट क्या आ गई, 2√2 से 8 आ गई। अब हमने रेक्टिफाई कर लिया, मतलब 2√2 से 4 आ गई। अभी हमने रेक्टिफाई कर लिया, बस इतना ये क्वेश्चन है, इसे सॉल्व कर लीजिए। लाइन की इक्वेशन डालिए, सर्किल की डालिए, बस बात ख़त्म हो गई। लाइन की इक्वेशन क्या है, लाइन है y = x, तो यहाँ x से dx लिख देंगे। लिमिट चलेगी 0 से 2√2 प्लस सर्किल की इक्वेशन क्या है, देखो x² + y² 16 है, y² की वैल्यू कितनी आई, 16 - x² आई। तो y की वैल्यू क्या हुई, √16 - x² हुई। y की वैल्यू कितनी हुई, √16 - x², वही डालनी है। y ऑफ सर्किल होगा √16 - x²। यहाँ चलेगा dx और सर्किल शुरू हो रहा है 2√2 से और ख़त्म हो रहा है 4 पे। मैं फिर वही बता रहा हूँ ना आपको। देखिए लाइन तो शुरू हुई ओरिजिन से ख़त्म हुई 4 पे, सॉरी लाइन शुरू हुई ओरिजिन से ख़त्म हुई 2√2 पे, पर ये जो पूरा सर्किल है वो हमें कितना पोर्शन लेना है, 2√2 से शुरू होगा और 4 पे ख़त्म होगा। तो सर्किल की जो लिमिट है वो 0 से 4 ना होकर 2√2 से 4 है और लाइन की है 0 से 2√2। बस इनको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। a² - x² आपको पता है क्या होता है, पता है ना, साइन इनवर्स x/a होता है, नीचे ऊपर, ठीक है। तो अगर लिमिट का थोड़ा सा पता है, इंटीग्रेशन का थोड़ा सा पता है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। कैसे, आपको पता है ये तो हो गया। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ इंटीग्रेशन √a² - x² क्या होता है। तो अगर आपको याद होगा तो बहुत बढ़िया है, x/2 √a² - x² माइनस साइन इनवर्स x/2 और यहाँ पे होता है, ये होता है x/2 साइन इनवर्स x/a, फिर -a²/2 √a² - x², ऐसा ही कुछ होता है। तो इन दोनों का सॉल्व कर लेना, मैं सीधा आंसर बता रहा हूँ। इंटीग्रेशन का तो देखो ख्याल आपको होना चाहिए, कितना है, टाइम वेस्ट होगा। इसका आंसर बच्चे आपका सोल्यूशन बता रहा है 2π² यूनिट्स होगा, चेक कर लेना। ये इंटीग्रेशन जैसे ही पता चलेगा लिमिट डालना, इसकी तो पता ही आपको x²/2 होती है। हालांकि जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, आज ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो √a² - x² यही होता है, x/2 साइन इनवर्स x/a माइनस a²/2 √a² - x²। इसे आप जैसे सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2π² यूनिट्स आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, गुड।